हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं अभिनव और मैं आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल ड्रग ज्ञान एकेडमी ऑफ फार्मेसी में। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि अभी मैंने बताया, उसमें आपका एलिमिनेशन रिएक्शन है यानी E1 और E2 रिएक्शन है, वो क्वेश्चन आता ही है एग्ज़ाम में। तो इसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको प्रिपेयर किया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको E1 और E2 का जो भी डाउट है वो यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा पूरा। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले E1 एंड E2, ठीक है। तो E1 E2 में हम लोग यहाँ क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। पहले E1 पढ़ेंगे, क्या होता है उसका मैकेनिज़्म पढ़ेंगे और उसमें साइडजेफ रूल है वो पढ़ेंगे। E2 में फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है उसका मैकेनिज़्म पढ़ेंगे और फिर इन दोनों का क्या करेंगे, कंपैरिजन कि E1 वर्सेस E2 ये क्वेश्चन आता है तो क्या दोनों में डिफरेंस है रिएक्शन में, तो वो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे E1 रिएक्शन। तो E1 रिएक्शन क्या है, तो E1 में देखिए आप यहाँ पे 1 लगा हुआ है, ठीक है। 1 लगा हुआ है यहाँ पे, तो 1 मतलब यूनिमोलिकुलर, क्या है ये, यूनि मतलब B1 होता है, मोलिकुलर मतलब मोलिक्यूल, यानी एक यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन है तो इसको E1 रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें जो रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड्स ओनली अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, यानी जो भी आपका सबस्ट्रेट है, अल्काइल हेलाइड है सबस्ट्रेट, अभी एग्जांपल से देखेंगे तो आपके अल्काइल हेलाइड के कंसंट्रेशन पे सिर्फ ये रेट जो है इसका डिपेंड करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ E1 रिएक्शन है तो कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, याद रहेगा आपको, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कितने स्टेप में होता है, तो जो E1 है वो 2 स्टेप में होता है, 1 का 2 याद रखना है, 1 का 2। तो अगर E1 रिएक्शन है या फिर SN1 रिएक्शन है तो वो किस में होता है, 2 स्टेप में होता है, तो 1 का 2 याद रखना है। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है और जो ऑर्डर मैंने अभी बताया उसको ऐसे लिखते हैं इक्वेशन के फॉर्म में, रेट इज इक्वल टू के इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट अल्काइल हेलाइड, ये ब्रैकेट में है, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड। तो रेट जो है वो सिर्फ अल्काइल हेलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड है, इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर है, E1 है तो यूनिमोलिकुलर है और ये 2 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। तो E1 रिएक्शन का क्या इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया। अब इसका हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म, ठीक है। तो हम लोग टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्ट ब्यूटाइल मतलब होता है 3 डिग्री, ठीक है, 3 डिग्री यानी एक कार्बन 3 कार्बन से घिरा हुआ होगा, तो ये कार्बन है मेन, यहाँ पे देखिए ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है। तो एक कार्बन अगर 3 कार्बन से घिरा होता है तो उसको बोलते हैं 3 डिग्री या टर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे टर्ट ब्यूटाइल और क्या लगा हुआ है, ब्रोमाइड है ना, Br ग्रुप है तो इसीलिए ब्रोमाइड, तो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसका नाम हो गया। अब इसमें से ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका स्टेप जो होगा वो स्लो स्टेप होता है, ठीक है, स्लो स्टेप होगा। तो स्लो जो स्टेप होता है उस स्टेप को बोलते हैं हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ये स्लो स्टेप होता है। मतलब इसमें क्या है कि ये Br जो है यहाँ से, जो Br है आपका यहाँ से, वो क्या होगा, यहाँ से ये निकलेगा यहाँ पे, तो Br क्या निकलता है, तो जो लेके जाएगा वो निगेटिव चार्ज है ना, अपने तरफ खींचा तो क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया, और जहाँ से गया उसके पास कमी हो गया इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हमारा कार्बोनियम आयन, यहाँ कार्बन कटायन, तो देखो एक कार्बन है यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, तो 3 कार्बन से घिरा हुआ है, लेकिन C पे क्या होगा, प्लस चार्ज। तो इस फर्स्ट जो स्टेप 1 है उसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। तो कोई आपसे पूछे एलिमिनेशन रिएक्शन में 2 स्टेप होता है, तो पहला स्टेप क्या है, तो आप लिखेंगे एग्जाम में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, उसमें आप लिख सकते हैं कि व्हेन द ब्रोमाइड आयन जब निकलेगा वहाँ से टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड से तो कार्बोकटायन बनेगा, ये स्लो स्टेप होता है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे सेकेंड स्टेप की। सेकेंड स्टेप क्या है कि अब तो वहाँ से कार्बोकटायन बन गया है, उसके बाद का क्या प्रोसेस है, या कार्बोनियम आयन बन गया है उसके बाद का क्या प्रोसेस है, तो फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, एलिमिनेशन का जो लास्ट जो प्रोडक्ट होता है वो
अल्कीन बनता है यहाँ पे। तो फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन होगा सेकेंड स्टेप में, कैसे होगा तो देखो, ये जो OH है, ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो होता है वीक बेस, तो OH का जो ये आपका लोन पेयर है वो हाइड्रोजन को खींचेगा, हाइड्रोजन के पास आके रिएक्शन करने की कोशिश करेगा। तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलने के लिए, हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा तो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो तो ब्रेक होगा। अब यहाँ पे कार्बन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज यानी डेफिशिएंट है, इसके पास 3 ही बॉन्ड है अभी भी, तो इसको बॉन्ड की ज़रूरत है। तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है और ये बॉन्ड देखो आप एरो से, ये बॉन्ड जो है यहाँ पे आके फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से ये इसको ले जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे C का C बन गया, इधर CH3 का CH3 है, यहाँ भी नीचे CH3 है, और यहाँ पे पहले से सिंगल बॉन्ड था और ये बॉन्ड टूट के आ गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। देखो 1 2 3, ये जो तुम्हारा यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, देख लो ध्यान से, ये जो है तुम्हारा एक लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा, ऐसे करके लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा, और इस लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन, 1 2 3, तो सेकेंड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल हो जाएगा, और ये 3 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन, और यहाँ से OH के साथ H रिएक्ट होके क्या निकल जाएगा बाहर हमारा, वाटर। तो ये 2 स्टेप में हमारा जो है E1 होता है। पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, वहाँ से कार्बोकैटायन बनेगा, फिर दूसरे स्टेप में जो है वो अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो अल्कीन का फॉर्मेशन ऐसे आप मैकेनिज्म लिखेंगे एग्जाम में, तो कैसे होगा, तो यहाँ से बेस जो है वो हाइड्रोजन को खींचने की कोशिश करेगा, हाइड्रोजन का जो बॉन्ड टूट के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा अल्कीन, और यहाँ से जो है वो क्या निकल जाएगा बाहर, आपका वाटर जो है वो वहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 2 स्टेप का मैकेनिज्म है E1 का। अब एक रूल होता है इसमें कि कैसा प्रोडक्ट बनेगा, अगर मान लो कि 2 वहाँ से सब्सटीट्यूशन है निकलने का, तो हम कैसे करेंगे अभी एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो उस रूल को बोलते हैं साइडजेफ रूल, ठीक है। तो इफ द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है, डीहाइड्रो मतलब पानी, डी मतलब निकलना, हाइड्रो मतलब पानी, यहाँ से पानी निकल रहा है फाइन अल्काइल हेलाइड से, तो कैन यील्ड मोर देन 1 अल्किन, तो एक से ज़्यादा अल्किन भी दे सकता है। तो साइडजेफ रूल क्या कहता है कि जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा, मतलब जो ज़्यादा कार्बन से घिरा हुआ होगा अल्कीन, वो हमारा जो है वो क्या होगा, मेन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल से देखते हैं, ये एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये हमारा ब्रोमीन है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन है मेन में, ठीक है, यहाँ पे कार्बन है। अब ये कार्बन, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, तो दोनों तरह से टूट सकता है, यहाँ भी OH रिएक्ट कर सकता है और यहाँ भी OH रिएक्ट कर सकता है, यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ है, तो इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ब्यूटेन 1 2 3 4 है, सब में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, और दूसरे पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन इसका नाम हो गया। अब देखिए यहाँ से दोनों पोजीशन से निकल सकता है, तो फर्स्ट पोजीशन को हम लोग कंसीडर करते हैं। मान लो यहाँ से OH इस H को खींचेगा, तो ये H का बॉन्ड यहाँ जाके शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारा अल्कीन बन गया। देखो CH2 यहाँ हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड, फिर CH है ना, यहाँ का CH, ये ब्रोमीन तो बाहर हो गया, फिर यहाँ पे CH2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे CH3 हो जाएगा और ब्रोमीन यहाँ पे बाहर, तो ये 1 ब्यूटीन हो गया। अब ये बोल रहा है यहाँ पे 20% है, अभी क्लियर हो जाएगा 20% 80% क्यों हो रहा है। अब देखो जो सेकंड पोजीशन से निकल रहा है यहाँ से, तो उसका देखो आप क्या है, यहाँ से अगर हाइड्रोजन को ये लेगा तो इसका बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, तो आप देखो ये CH2 बनेगा यहाँ से, और फिर CH और डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH3 प्लस Br, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आई थिंक यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आपको ये देखिए, यहाँ पे ना इसको CH3 होना चाहिए, गलती से हो गया है, ये देखिए यहाँ पे CH3 होगा, और यहाँ पे जो CH है इन दोनों के बीच में सिर्फ डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ पे जो है वो सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। आप इसको डबल बॉन्ड कंसीडर नहीं करेंगे, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये CH3, ये CH, यहाँ का H3, ये CH3 हो गया, यहाँ पे CH हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ का भी CH हो गया, यहाँ के एक हाइड्रोजन बाहर चले गए तो ये CH होगा, और ये CH3 हो गया, तो ये Br, ये 2 ब्यूटीन बना, 1 2 3 4 सेकेंड। अब ये बोल रहा है यहाँ पे 80% है, यहाँ पे 20% है, ऐसे कैसे, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ये देखिए यहाँ पे ये एक अल्कीन है, कंसीडर कर रहे हैं, ये अल्कीन हो गया हमारा इतना।
अब ये पूरा अल्कीन हो गया, तो इस पे कितना कार्बन से ये घिरा हुआ, बस सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, यानी CH2CH3 एक सब्स्टिट्यूशन ग्रुप कंसीडर करेंगे। लेकिन ये वाला जो हमारा अल्कीन है, ये वाला इसका यहाँ पे देखिए, अब ये वाला जो इसका अल्कीन है यहाँ पे, तो ये कितने कार्बन से घिरा हुआ है, एक तो ये हमारा ये कार्बन से घिरा हुआ है, एक हमारा ये कार्बन से घिरा हुआ है। तो ये अल्कीन कितने कार्बन से घिरा हुआ है, 2 कार्बन से घिरा हुआ है। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इस पे 2 है, इस पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप 1 ही है, ठीक है, इधर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं है। तो ये जो प्रोडक्ट होगा, साइडजेब रूल कहता है कि जो सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होगा, जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होगा, वही जो होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो मेजर प्रोडक्ट यानी 80% वाला प्रोडक्ट यही होगा। तो इस अल्कीन को मेजर प्रोडक्ट माना जाएगा, यानी 2 ब्यूटेन इज द मेजर प्रोडक्ट इन दिस केस एंड 1 ब्यूटेन इज द माइनर प्रोडक्ट इन दिस केस। तो दिस इज व्हाट द साइडजेब रूल स्टेट्स। ओके, नाउ दिस इज क्लियर। नाउ विल मूव फॉरवर्ड फॉर द E2 रिएक्शन। ओके, so students, what do you mean by the E2 reaction? तो E2, if you see here E2 only, so there is a 2, it means it is a bimolecular reaction. Okay, it is 2, so it is bi means 2, bimolecular elimination reaction. The E2 reaction occurs in the presence of a base, strong base में होता है ये। The E2 reaction follows second order kinetics। अब ये सेकेंड ऑर्डर कैसे कनेक्ट होती है यहाँ पे समझेंगे। जो E1 में हमारा था वो सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा था रेट उसका, यहाँ जो रेट डिपेंड करता है वो सबस्ट्रेट और बेस पे डिपेंड करता है, यानी 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये जो हमारा होगा वो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। अब हमारा जो E1 रिएक्शन था वो एक स्टेप में होता था, हमारा जो E2 रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में ही हो जाता है, यानी यहाँ पे कोई भी स्लो स्टेप नहीं होगा, बीच का इंटरमीडिएट फॉर्म होगा और एक ही स्टेप में हमारा कंप्लीट हो जाएगा रिएक्शन। ठीक है, तो E2 रिएक्शन जो है वो किससे सिमिलर है, SN2 से। SN2 भी सिंगल स्टेप में हो जाता है। तो E2 रिएक्शन का ये रहा हमारा पूरा इंट्रोडक्शन, आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में आता है तो आप ऐसे लिखेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म। तो जनरल हम लोगों ने मैकेनिज्म की बात करी है। तो देखिए ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ये हाइड्रोजन ग्रुप यानी क्लोरीन ब्रोमीन जो भी लगा हुआ है यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक बेस आया, अब बेस फिर से हाइड्रोजन को खींच रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन को लेगा तो ये बॉन्ड टूट के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो ये बेस जो ये ट्रांजिशन स्टेट क्यों बोला गया, यानी पार्शियली फॉर्म डबल बॉन्ड क्यों बोला गया है, इसीलिए कि देखो ये जो बॉन्ड यहाँ से बेस जाता है, यहाँ इसको खींचता रहता है, इधर खींचा पार्शियल खींचा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके यहाँ जा, मतलब ये ब्रेक हो रहा है पार्शियली, और ब्रेक होके जहाँ के वहाँ जाके ऐड हो रहा है, यानी ऐसे, और ये फिर यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो ये सारे एक साथ ही हो रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ऐसा नहीं है कि पहले जैसे उसमें होता था, पहले बेस खींच लिया फिर बॉन्ड टूटा तो वो बना, पहले कार्बोकैटायन बना फिर वो अल्कीन बना, ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ आपको बेस सीधे हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, वहाँ से उसका बॉन्ड टूट रहा है, ये जुट रहा है और ये धीरे धीरे बाहर जा रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से ये बेस जो है बी और एच लेके बाहर आ जाएगा, एक्स जो यहाँ से है वो बाहर निकल जाएगा, और जो हमारा बीच का जो है वो अल्कीन यहाँ बन जाएगा। तो ये सिंगल स्टेप में प्रोसीड हो जाता है E2 रिएक्शन। ठीक है, 1 का 2, 2 का 1, यानी 12 21 याद रखना है, 1 2 2 1, यानी E1 रिएक्शन है तो 2 स्टेप में होगा, E2 रिएक्शन है तो 1 स्टेप में होगा। दोनों का मैकेनिज्म मैंने बता दिया क्या है। ठीक है, अब दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है, कि कैसे कंपेयर करेंगे कि E1 में क्या होता है E2 में क्या होता है। तो बहुत सारी बातें मैंने आपको अभी बता दिया है पहले ही इंट्रोडक्शन में ही क्या क्या। तो उसमें से देखिए ऐसे आप लिखा जाता है, जब भी आपका डिफरेंस या कंपैरिजन पूछे तो सबसे पहले उसका डिफिनीशन लिखते हैं। तो E1 रिएक्शन को यूनिमोलिकुलर कहते हैं, बता दिया मैंने। E2 को बायोमोलिकुलर कहते हैं, बता दिया। 2 है तो बाई, 1 है तो यूनी। इसमें 2 स्टेप होता है, इसमें सिंगल स्टेप होता है। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स यानी सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा उसका रेट, और इसमें सबस्ट्रेट और आपका क्या बोलते हैं उस पर भी 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ठीक है,
ये जो आपका रेट इसमें के आर और एक्स अल्काइल हैलाइड में लिखेंगे और ये आपका अल्काइल हैलाइड प्लस बेस, यानी दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, अल्काइल हैलाइड पे भी करेगा यानी सबस्ट्रेट पे भी करेगा और बेस पे भी करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है वो कार्बोकटायन बनता है, इसमें कोई भी कार्बोकटायन नहीं बन रहा है। अभी आपने देखा वहाँ कोई भी कार्बोकटायन क्या हो रहा है, नहीं बन रहा है। अब देखिए ये जो होता है E1 रिएक्शन वो क्या होता है, वीक बेसिस को फेवर करता है, यानी वाटर भी रहेगा तो हो जाएगा, लेकिन E2 रिएक्शन के लिए हमको क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। तो अगर आपके एग्जाम में आता है ऐसा तो आप E1 का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसका मैकेनिज्म लिखेंगे, E2 का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, E2 का मैकेनिज्म लिखेंगे और दोनों को कंपेयर कर देंगे और उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा रहा पूरा E1 और E2। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिनके भी एग्ज़ाम्स हैं उनको काम आ सकता है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, आए हैं पहली बार, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको ऐसे ही अपडेट्स पढ़ाई से रिलेटेड, कोई भी नोटिफिकेशन, जॉब से रिलेटेड, फार्मेसी से फील्ड का कोई भी जो भी नोटिफिकेशन आता है, आपको पल पल की जानकारी यहाँ दी जाती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।